खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरुमिद बड़ी साहब तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, नून लीग का सुओ मोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने किया है। वो क्या मामलात है, कुछ शॉर्ट हम आपको सुनवाएंगे। हमज़ा शहबाज क्या कल तक वज़ीर आला रह सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसला और राय कह रहे हैं एक ही होता है। तो कल इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कौन से ख़िताब करना है कल जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें वो क्या कहेंगे। और फिर एक पॉलिसी जो एक रद्द-बदल हुआ है, जो आइटम्स दरामद के हैं उनमें रुकावट डाली गई है। मैं इससे पहले कि अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँ, और अपने मेहमान भी हमारे साथ होंगे, कानूनदान जनाब बदर सिद्दीक साहब, मगर उससे पहले कुछ शॉर्ट मैं आपको सुनवा देता हूँ। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। कोई 1 साल पहले इनको सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा इंसाफ का निजाम नहीं दे सका। जब सजा होने लगी, बाप प्राइम मिनिस्टर बन गया, केस खत्म, FIA के सारे लोगों को फारग जो इनके केस कर रहे थे, और उधर बेटा तैयार हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद शरीफ खानदान के केसेस सुने, और हमें किसी के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। भट्टी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ी देर तक हमें अदर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन करेंगे, मारूफ कानूनदान है जी। ये आपने इमरान खान साहब की बात भी सुनी, और इनके भी बड़े सख्त बयानात हैं जो इन्होंने प्रोग्राम में कहे। आपका क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। हुकूमत और अपोजिशन कुछ लोगों के बाल मुंडने वाले हैं, टिंड होने वाली है। हुकूमत के या गवर्नमेंट? अपोजिशन के भी। अपोजिशन जिकड़े फरिश्ते पड़े दे ने, उन्होंने दी गल्लां खोलांगा तो काम खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि अजकल उन्होंने थोड़ी जी सीटी रल गई है। हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह सब ज़्यादा जोश खिताबत में गुस्से में लग रहे थे। ये बयान ना बेहजाई, इस किस्म की गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। देखें काजी साहब, आपने महंगाई के नाम पर हुकूमत ख़त्म की। आप कह रहे थे वो नहल है, नलायक है। आप ठीक कह रहे होंगे, हम उनकी सफाइयाँ तो नहीं दे रहे, वो तो आके दे। उन्होंने कौन सा कोई 3.5 साल में अच्छा तीर मारा। जब से ये आए, आपको पता किस किस के घर में सरकारी फाइलें खरबों रुपए की मेगा स्कैंडल की पहुंची हुई हैं। पूरा पंजाब, हमजा शहबाज खुद इनलीगल है, वो CM नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, भगोड़े लोटे का वोट काउंट नहीं होगा। पूरा पंजाब DC DPO कमिश्नर सारे चेंज कर दिए। तो यार, आप करने क्या आए हो? आप हुकूमत करने आए हो कि नोट बनाने आए हो? या नोट बचाने आए हो? तमाम सेक्रेटरी 80-90% DPO DCO कमिश्नर SP चेंज कर दिए, और ऐसे ऐसे लगड़ बगड़ लगा दिए कि बंदा सर को पकड़ता ही आ रही है। पाकिस्तान है कि वो कोई जंगल है? शायद जंगल में भी इस तरह नहीं होता। और जो पुराने मुखबर थे वो बच गए। तो कादी साहब, कुछ 2 दिन पहले किसी ने कहा सॉरी, वो थोड़ा सा जज्बाती हुआ। उसने कहा मिस्टर, ये कोई, मैं आपको उंगली दिखा रहा हूँ कई दफ़ा, दूसरा भी आपको, आपकी उंगली ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे उंगली नीचे करनी पड़ गई थी एक अहम मीटिंग में। इससे ज़्यादा मलक साहब से पूछें, क्योंकि आजकल समी इब्राहिम भी दे रहे ताव है, अरशद शरीफ भी, इमरान रियाज भी, तो थोड़ा बहुता मैं भी। तो मैंने क्यों मरवाना जे, तुसी दोनों ट्रॉफियाँ खाओ आपस में। नहीं जी मलिक साहब, आपने ये सुनी गुफ्तगू। अब क्या ये खिचड़ी पक रही है, कुछ फिर हवाएं बदली नज़र आती हैं, ये क्या मामला है? कोई मौसम कितनी तेज़ी से बदलते हैं यहाँ? नहीं, मौसम मुझे लगा कि पाकिस्तान की कोई कन्फ्यूजन की एक स्टेट है, और अभी नहीं है कोई बेशुमार। ये जो 4-5 साल से मुझे सोया कन्फ्यूजन भी कुछ नज़र नहीं आता। ना ये पता लग रहा है कि कौन किस तरफ जा रहा है। एक दिन अपोजिशन होती है, वो कहती है ये अदलिया ने हमारे लिए सख्त फैसला किया है, और हुकूमत उसको डिफेंड कर रही होती है। अगले महीने अपोजिशन वो पोजीशन बदली होती है। मैं जो तरीके से बात करना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अब जिस केस की आपने बात की उसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे तासर क्या बनता है, वो मैं उस पर कमेंट करूँगा। आपका जो सुप्रीम कोर्ट जो बात कहती है वो हुक्मनामा होता है। आज के हुक्मनामे की 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जितनी भी ट्रांसफ़र, जितनी भी पोस्टिंग आपने जब से 5 महीने में 5 हफ्ते किए, आप उसका सारा रिकॉर्ड दें हमें, पहली बात। दूसरी बात है कि फर्दर आप कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते। हाई प्रोफाइल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और हाई प्रोफाइल केसेस में इस वक्त पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जहाँ हाई प्रोफाइल केसेस है वहाँ आप उन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, बाकी कर लें। आप बाकी तो कर ही ली हैं आप। SHOs भी मैं कह रहा हूँ 80% कर ली है, और कादी साहब अन्नी नहीं पाई।
खुदा दी कसमें अगला चलें फिक्रा अब नहीं होगा। हमारे साथ हैं जनाब अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप हमने अभी सुनवाया जो कि मौक़िफ़ खान साहब का भी था, सुओ मोटो के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, क्या सिर्फ वहाँ पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करने की इजाज़त जहाँ पे इनके अपने केसेस चल रहे हैं, और हमने सुना है बाकी तो सारी फील्डिंग सेट भी हो चुकी है। आपके पास क्या है टेक, आपका टेक क्या है इस पे जनाब अदर सिद्दीक साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। जब ये प्रोग्राम सारा अपना हाइब्रिड ऑपरेशन रजीम चेंज जब ये चल रहा था, हर एक को पता था कि काम क्या होने हैं। इन्होंने 6 काम सोचे हुए थे। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मुझे पता है इन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग, फील्डिंग ये सब तय था। चेयरमैन नैब कौन लगाना है, तब्दील करना है, ये सब तय था। मेंबर इलेक्शन कमीशन कौन लगाना है, क्या लेना है, ये सब तय था। ISI के हवाले से नीचे लाने की ये सब तय था। केयर टेकर सेटअप अगर इलेक्शन करवाते हैं आगे, तो ये सारी चीजें तय थी। और उसका सबूत कैसे मिलते हैं आपको? आप यूं ले लें, मिसाल के तौर पर आते ही इन्होंने अपना ECL से जैसे नाम निकाले, जितने करप्ट और जितने माफिया, यानी आज तक पाकिस्तानी तारीख में से ऐसा नहीं हुआ, एक जुम्बिश कलम से वो निकाल दिए। फिर आपके सामने मौजूद है नैब, यानी FIA का बड़ा सीधा केस है। और जो पुराना अभी तो मैं अपने हवाले से जिक्र नहीं कर रहा, जो नैब के कॉन्टेक्स्ट में, यानी मैं मरीम नवाज के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ। यानी मुझे इस तारीख के ऊपर मैंने उन्हें पूछा कि मैंने आना है, उन्होंने कहा नहीं आना। इम्तियाज सिद्दीकी ने अपने आप को विड्रॉ कर, मैंने कहा जी मैं विड्रॉ क्यों करूँ सारे मामले से? अगर विड्रॉ करना है तो आप करें विड्रॉ, मुझे मैं वाई शुड आई, मैं नहीं, मैं गया नहीं। वो यहाँ थी कि मेरा लार्जर बेंच का केस लगा हुआ था लाहौर हाईकोर्ट में। लेकिन एक बात जेहन में रख लीजिएगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी ताकत के साथ इन्होंने पूरी काम किया हुआ था। आप अंदाजा लगाएं कि DG FIA, अगर आरफ हबीब भट्टी साहब को पता होगा कि राणा सनाउल्लाह के दौर में CDD कौन चलाता था। मैं उनकी जात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन राणा सनाउल्लाह का क्या रिलेशन है, अच्छे दोस्त है, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त है, लेकिन पर अफसोस होता है इस सारे मसलों को सामने रखते हुए। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, आपने कई तब्दीलियां कई कवानीन के हवाले से अभी तो आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि कौन कौन से कानून का सत्यानाश करना था, वो सारा कुछ मार्केट में दस्तयाब है। यानी मैं नहीं ऐसी कोई बात कर रहा। और इनके अपने जो ग्रुप हैं, जो हमारे लॉयर्स भी विंग के जो लोग हैं, वो वहां बैठ के बातें हो रही हैं कि क्या क्या करना है, हमने क्या क्या कर रहे हैं। और ये आते ही आप देखिए फर्क क्या डाला आपने, FIA बदली, यानी सेक्शन 20 तो खत्म हो चुका है एक तरह से। आप इससे पहले पुराने सहाफियों को, रिजवान रजी वगैरह सबका हमने देखा कोई इतना सख्त एक्शन था। जो अब हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्या हो रहा था क्या नहीं होना चाह रहा था, लेकिन हमने डिस्क्लेमर जनाब, FIA रोजाना नोटिस जारी कर रहा है, FIA रोजाना क्या काम कर रहा है। अगर इन चीजों को उठाकर आप देखें, क्या ये वही FIA जो आज से यानी 6 साल हो गए मुझे शोर डालते हुए कि इदारों के खिलाफ अदलिया के बारे में इतना कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं किया FIA ने। फिर पैमरा के वाले से आप देख लें, माजरत के साथ, ये वो सारे इदारे थे जो बम बैठे हुए थे। मुझे तो खुशी हुई चले किसी तरफ हरकत तो आए, लेकिन इसके पीछे मैलाफिडी, अपना बददियानती का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और जब ट्रेसिंग, अब जो सारा डाटा आप देखेंगे, सारी चीजें आप उठाएंगे, तो आपको इनको टेलीफोनों का रिकॉर्ड, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक आप ना जितने पॉलिटिकल लीडर है ना, राणा सनाउल्लाह ले लें, फिर वो अताउल्लाह तारड़ माजरत के साथ, या बाकी सारे लोग ले लें, हसन इकबाल ले लें, आजा आसफ देख लें, आपको फरमाइशें पता लग जाएगी कि किस किस ऑफिसर को कहाँ लगाना है, किसको फील्डिंग कहाँ करनी है, फंड क्या करना है। ये सारा डाटा आपको लिंक्स मिल जाएंगे इनके। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दिक्कत इस बात की है, अच्छा कमाल की बात है कि ये वही लोग जो बैठ के अदलिया की तारीफ कर रहे थे, कल जब बस को नोटिस दिया गया, उन सबको नींदें आ गई, नींदें आराम हो गई। किस बात की परेशान की हो तुम लोग भाई? क्या ऐसा हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर, यानी आवाज़ मेरे ख्याल में हमारी कटी है। भट्टी साहब, अभी मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अब ट्विटर पर जी वापस आ गए हैं। जी जी जी, आप बात मुकम्मल करें अदर सिद्दीक साहब आपकी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सईद काजी साहब, हद होती है। यानी मुझसे किसी ने पूछा भाई, वो मैं क्या, मेरी बात सुन, एक बंदा आया है ना, आकर 27 आपने क्रिमिनल सारे जिनकी जबानते हैं, बाकी काम है, वो सारे आपने यहाँ पर लगा दिए, पोस्टिंग फील्डिंग सेट कर दी है। वो कोई बंदा महीना रुक जाता है, 2 महीने रुक जाता है, 3 महीने रुक जाता है। आप अंदाजा लगाएं बैठकर, जिस तरह जो बैठकर उन्होंने तय किया हुआ शेड्यूल। अदर साहब, मैं अदर साहब, अगर आप सवाल करने की इजाजत दे रहे हैं तो इजाजत है सर। जी जी, भट्टी साहब आपसे डर लगता है जनाब।
पाकिस्तान में तो सवाल करने पर जुबान काटने का आजकल हुक्म है। गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, शहबाज साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, जरदारी साहब के केस, इनमें से 4 घरों की मैं निशानदही कर देता हूँ किन प्राइवेट घरों में सरकारी रिकॉर्ड जाके रद्दोबदल हो रहा है। अब आप कह रहे हैं आप भी पेश नहीं हो रहे, तो हम किस चोरों के आगे जाके दुहाई दें। दूसरी तरफ आपने गवर्नर पंजाब का भी है, हमजा शहबाज ने 90% ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दी है और हलफ लेने से पहले सारी लिस्टें बना दी गई थी। तो क्या ये आईनी है, कानूनी है? एक तरफ कहते हैं कि हमजा शहबाज साहब के 25 लोग मनरा वारंटी का वोट नहीं होगा, दूसरी तरफ उन्होंने पूरे का पूरा पंजाब चेंज कर दिया। आप किस तरह इन चीजों को खत्म कराएंगे? आर भट्टी साहब, जब ये हलफ लेने के हवाले से जबरदस्ती हो रही थी, इस तरह साफ जस्टिस अपना जवाद हसन के सामने पेश हुए थे, तो इस तरह की बात है कि गवर्नमेंट कोई नहीं है। मैंने कहा मैं रोस्टर पे चैलेंज कर रहा हूं कि अभी हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर नहीं है, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग मैंने कहा ये कर रहे, लोकल गवर्नमेंट करे काम नहीं कर रहा, मैंने कहा वो सारा काम बैठ के वो अभी एडवोकेट देखिए इस वक्त मुस्तफा इम्पैक्ट केस आ चुका है। आप ट्रांसफर पोस्टिंग पंजाब के अंदर कम से कम नहीं कर सकते, कैबिनेट नहीं होगी, कैबिनेट यहाँ पर है नहीं। और मैंने आज क्या किया है, मैं भी तंग आ गया बहुत ज्यादा, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, मैंने आज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया है 2 की तरफ से, मैं कहा वापस लो नोटिफिकेशन हमजा शरीफ का, ये गैर कानूनी नोटिस है, आप ये नोटिस नहीं जारी कर सकते और ना ये तरीकाकार जो आपने अपनाया है ये गलत है। और सिर्फ इस हद तक बात नहीं है, हद होती है आप से अपना स्टेट्समैन के तौर पर आईनी जिम्मेदारियां, खुदारा एक आईन और कानून यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इतनी जल्दी किस बात से है? आप तो पैकेज लेकर आए हैं और वो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि आप हुआ क्या प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि वो जो बाहर जिन लोगों ने कहा, जिनकी वजह से ये गवर्नमेंट वजूद में आई, इन्होंने कहा हमें मादर पितर आजादी है, हमें यहाँ पर लोकल कोई पूछेगा नहीं। मैं उसमें नहीं बात करूंगा, आप जानते हैं भट्टी साहब डीजी नैब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपको पता पहले ट्रांसफर हो गए थे, जब ये सारा काम हुआ वापस वहां आ गए, आते फिर वो तो कुछ यकीन नहीं हो नैब क्या था, मैं जानता हूँ कुछ ऑफिसर से, उन्होंने यकीन दहानियां कर दी, हम जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे, हम आपके वफादार मुलाजिम होंगे। मैं उनके नाम मैं अभी नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन ये वक्त बताएगा आपको। मैं ले दूं नाम, एक बंदा गाड़ी नंबर तो पता है काली करोला में डिग्गी में फाइल रख के गया, नाम उसने अपना बशीर बताया, बशीर नाम कुछ और था, लेकिन इधर कौन सी अदालतें उस पर कार्रवाई करेंगी? है कोई जगह पाकिस्तान में? देखिए भट्टी साहब, अभी हाल क्या है, आईबी उनके पास है, यानी स्पेशल ब्रांच उनके पास है, यानी ये वो सारे तो इदारे उनके मुलाजिम बने हुए हैं। यहाँ किसने रिपोर्ट करना है, किसने बताना है, किसी ने नहीं बताना। मीडिया के हवाले से भी आप जैसे लोग हैं जो शोर डाल रहे हैं, जो कौम को बता रहे हैं। बाकी देखें वो जिस तरह उन्होंने मैनेज किया चैनल, आप मुझे बताने की कई चैनल के मालिकान का राब्ता है उनके साथ कौन क्या, कौन बैठा हुआ, कहाँ फील्डिंग सेट की, और बाकायदा नरेटिव बना रहे हैं उनका। खुदारा नरेटिव बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो कौम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है ना, यानी अच्छा जरा याद करिएगा, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के अल्फाज याद रखिएगा, गॉड फादर और सिजिलियन माफिया। आपने प्रैक्टिकल सबूत देख लिए हैं इस वक्त, कोई और बात रह गई है? अच्छा अदर साहब मैं गुजारिश है कि मलक साहब हमारे भाई चुप है, मैं बताऊं आपको एक बात, किसी से बात नहीं करना, जरा म्यूट कर दे। गॉड फादर और सिजिलियन माफिया पीछे रह गया है। जो 2 काम मैंने देखे हैं पिछले 8-9 दिनों में, मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया, भाई इस मुल्क से भागने में बेहतरी है। कोई मलक साहब से मिन्नत करते हैं, गॉड फादर और सिजिलियन माफिया पीछे रह गया है। जिस मैनेज तरीके से यार इन्होंने यूं सांप की तरह कानून को घुमाया ना, अनबिलीवेबल है अजहर साहब। अच्छा अजहर साहब, ये भट्टी साहब के कमेंट से पहले मेरा एक कमेंट ले लें। मैं समझना चाह रहा हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामान का काम है वो कवानीन बनाए, इंतज़ामिया का काम है वो इंतज़ामिया चलाए, और वो जो इंतज़ामिया है वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के मतहत है, उसको जवाब दे है। अदलिया का काम है कि वो लॉ की डेफिनेशन करे। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे बताया गया उसमें इख्तियारात की तकसीम बड़ी वाज़ेह है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, कहाँ पे अदालत शुरू होती है, कहाँ पे अदालत ख़त्म होती है? अच्छा, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने रखने लगा हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी। ऐसा बड़ी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184(3। वो यही तो देखना है कि एग्जेक्टिव अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है
या मुकर्रना अपने जो 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 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल रही है। ये बुनियादी यही तो काम अदालतों का है, यानी इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो अदालतों का है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इनके ऊपर। और ये विद इन द डोमेन, यानी इस आर्टिकल 119 और 184 के हवाले से अगर बैठकर देखें आप, सिर्फ इसको देख लें, जुडिशियल रिव्यू को इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें आप। मिसाल के तौर पर मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का केस आपके सामने रख रहा हूं, यही वो लोग थे ना जो आकर इतनी सपोर्ट पता नहीं आसमान सर पे उठा लिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा काम कर दिया है। आर्टिकल 69 नहीं था उस वक्त सामने कि जनाब वो तो कह रहा था, आप में से हमारे यहाँ बैठे कितने जर्नलिस्ट हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया और आगे कहा कि जनाब रात को आ गया ऐसा हो, सारे सपोर्ट करते रहे। सवाल बड़ा सिंपल सी है कि यहाँ ऐसे हालात आ जाए, ऐसे वाकयात आ जाए जब इनको अपना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क रखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर रखना है, तो आपकी अदालतें ही हैं, अदालतों के अलावा और कोई ठीक है। अच्छा ये बताइए अदर सिद्दीक साहब, ये बताइए कि क्या खतरा क्या है, कोई पनामा 2 का खतरा आ गया है ये केस के हवाले से, जो अदालत ने कहा है कि जनाब इनकी ट्रांसफर ना करें और निगरान जज की दोबारा से प्रिवीजन हो सकती है, या वैसे ही ये बिला वजह खौफ है? देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, अभी ये सऊदिया क्या करने गए थे, मैं अभी खुल के बात नहीं कर रहा, एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। फिर मेरे ख्याल में हमारा राब्ता एक अहम बात पे ही कट गया। जी 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 बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। वो जो ट्रांजैक्शन साइट पे लगाने गए थे वो बात हो गई है लीक। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगर वही नहीं है, मैंने बहुत पहले कहा था कि ऑफशोर कंपनियां सिर्फ यहाँ पर 16-17 आई हैं, ये कोई 30-35 के करीब है। कुछ डाटा किसी ना किसी तरह से, और फिर रीसेंट जो है, यानी मिसाल के तौर पर कुछ चीजें आपके सामने आ जाएंगी। पैसा बाहर से आया इस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, लोकल हैंडलर से जहां जहां खा लिया, वो सारा कुछ सामने आएगा। ये पनामा 2 से ज्यादा बड़ा मैं मामला देख रहा हूँ कि यहाँ बैठकर आप सवाल करें। अच्छा अदर साहब, ये जो पैसा आप कह रहे आया ये तो सुना है कि पिंडी या इस्लामाबाद के किसी खास एयरपोर्ट पे आया था, वो कोई है आपको याद? मुझे तो नहीं याद आ रहा, मेरी आजकल मेमोरी बड़ी वीक हो गई है। अच्छा वो मेरी भी जितनी की मेमोरी आपकी खराब है ना, उतनी की आजकल मेरी भी मेमोरी खराब है। ठीक है, ये जेल में रख लीजिएगा। आपको पता नहीं है कि कई दफा तो और के एयरपोर्टों से जहाज जब उड़ते हैं बैगों में क्या जाता है। मैंने तो ट्वीट की है, मैंने 3 दिन पहले ट्वीट की है कि एयरपोर्टों के ऊपर बहरी जहाजों के जरिए चीजें जा रही हैं। मैं तो ओपनली ये बात कर रहा हूँ। और ये जो अच्छा ये बताएं अदर सिद्दीक साहब, ये हमजा शहबाज साहब का क्या मामला है? कल डिसीजन भी आना है, आप क्या फोरसी कर रहे हैं? और ये जितने उन्होंने इक़दाम किए हैं, कल अगर वो डी सीट हो जाते हैं कानून जो भी कानून फैसला करता है तो फिर क्या इन इक़दाम की हैसियत क्या होगी और क्या कोई तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए तादीबी कार्रवाई के हवाले से तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिप्टी स्पीकर ने जो इलेक्शन सारा करवाया, मैंने नोटिस दे दिए हैं। आज मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया है कि हमजा का नोटिफिकेशन ये वापस ले, और जितने उन्होंने काम किए, ट्रांसफर पहुंचने की, ये सारा इलीगल है। लेकिन जो असल जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे यहाँ कुछ दोस्त समझ रहे हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ये मैंने ही पॉइंट आउट किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लॉयर के तौर पर कि ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में फैसला देंगे, इन्होंने मानना नहीं है। आर्टिकल 184(3) के तहत एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बार फाइल की हुई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये आर्टिकल 184(3) के तहत भी फैसला है। और उसमें एक बात बड़ी वादी हो गई, और ये पॉइंट अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मेरा ही पॉइंट था कि जनाब ये वोट काउंट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, इट्स अ फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री। और यहाँ अब 25 बंदे तो चले गए यहाँ से, 25 बंदे पहले दिन से ही वोट में थे। जब निकल जाते हैं तो 195 से माइनस कर दें तो तादाद रह गई 172, 186 नॉर्मल तादाद है। वो जो नोटिफिकेशन जारी किया सुप्रीम कोर्ट के बाद, मुझे कुछ यानी एक को वारंट पिटीशन फाइल होगी है, वो अपनी जगह है, मैंने तो लिख दिया वो नोटिफिकेशन ही गलत है, वो नोटिफिकेशन वापस दिया। और दूसरी बात जो है ना, वहां वोट काउंट नहीं होगा, अगली बात है। उसके बावजूद अच्छा कि हमारे यहाँ दोस्त कुछ ये भूल जाते हैं कि 7 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी तो वोट डालने की मुनर्रफ अरकान को इजाजत दी थी, लेकिन क्वालिफाई किया था कि आर्टिकल 63(a) के असरात होंगे। तो कौन कहता है कि इसका इतलाक इलेक्शन पे नहीं होगा? फिर वहां आगे आप चले जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास सारी बहस हो गई है, वो टेक्निकलिटीज में फंसना चाहते थे। अब मामला है डी सीट होने का, यानी वहां पार्टी डिक्लेरेशन आ गई है, डे लाइट रॉबरी सामने आ गई है। और जस्टिस जाजुल हसन साहब के रिमार्क्स थे कि जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। अदर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और रोशनी डाली। जी भट्टी साहब और मलिक साहब दोनों, आप मुझे बताएं कि क्या कल क्या लग रहा है आपको?
देखिए, कल लग रहा है मुझे, कल हम कहेंगे कल क्या होगा, मुझे इस कल पे कोई उम्मीद नहीं। ये सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म फसादर सवाल फरमा दिया कि ये वोट काउंट नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन अभी तक उस पर बैठा क्यों हुआ, क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा? एतजाज एहसन साहब हमारे पास आ गए हैं, उस्ताद मोहतरम एतजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, ये मौजूदा हालात किस सिमत में जा रहे हैं? आइनी और सियासी और माशी बहरान है, आप इसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ज़रा रहनुमाई फरमाएं। मैं ये अर्ज करूँ, ये बहुत डिपेंड करता है अभी तो इलेक्शन कमीशन के फैसले पे जो कल आना है, और उसके बारे में अब वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह उसके दायरा खींच दिया है कि मेरे खिलाफ उनके पास कोई रास्ता नहीं। बात तो है ये करार देने के कि वो सारे सिर्फ नाअहल नहीं होते मेंबर, पर उनके वोट भी काउंट नहीं किए जा सकते। और अगर उनके वोट काउंट नहीं किए जा सकते तो हमजा शरीफ पहले दिन से ही इलेक्ट ही नहीं हुए चीफ मिनिस्टर। इसमें मैं एक चीज आपको अर्ज कर दूं जरा मुख्तसरन पर, एक तसलसल के साथ, वो बड़ा जरूरी तसलसल है। पहली बात यह है कि ये एक अकीदा और एक असूल है कि हर मेंबर पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 19 के तहत ये हक है कि वो वोट अपना फ्रीली दे, वो अपनी फ्री चॉइस दे, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आप चले जाएं तो सेक्शन आर्टिकल 17 पे एक कथन लगी है कि कुछ राइट पार्टी के हैं जो कि इंडिविजुअल के नहीं है। मसलन जब नवाज शरीफ की 1993 में गवर्नमेंट डिसमिस हुई तो इन्होंने रिट की, हुकूमत जो इनके बाद आई थी, निगरान हुकूमत, उसने ये पॉइंट लिया कि ये एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता कि वो कहे कि मैं सारी उम्र वजीर आजम रहूंगा, मेरा बुनियादी हक है, और बुनियादी हक अगर नहीं है तो ये पिटीशन नहीं चल सकती। तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बुनियादी हक उस इंडिविजुअल का, नवाज शरीफ का नहीं था, पर ये मुस्लिम लीग नवाज का एज ए पार्टी है कि हम हुकूमत में रहे अगर हम अक्सरियत में। तो अगर पार्टी को हक दिया जा सकता है महरूम करके इंडिविजुअल को, तो वही यहाँ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 263 में जो हक था कि डिफेक्टर नहीं होगा, लोटा कोई नहीं बनेगा, वो हक है पार्टी का, वो वोट है पार्टी का, वो वोट इंडिविजुअल का नहीं है। लिहाजा कोई जाके इंडिविजुअल कास्ट करे वोट पार्टी लीडरशिप के कमांड के खिलाफ, तो वो वोट काउंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्टी इंडिविजुअल का वोट नहीं है। इंडिविजुअल के बहुत वोट हैं जो कि पार्टी की दस्तरस में नहीं आते। मसलन अगर FIA के कानून को तब्दील करना जाए तो इंडिविजुअल MNA जिस तरह चाहे वोट करे, पार्टी उससे नाराज हो सकती है, पार्टी लीडर नाराज हो सकता है, पर वो अपनी सीट से महरूम नहीं किया जा सकता। सीट से महरूम सिर्फ 5 अमूर में किया जा सकता है कि जो आइन ने 18वीं तरमीम जो कि 24 अप्रैल 2010 को पास हुई, उस आइनी तरमीम ने वो अफराद से लेके पार्टी को दे दिए, और वो वोट पार्टी का ही जाना है और पार्टी के ही हुक्म के मुताबिक होना है। और अगर वो पार्टी के खिलाफ जाता है तो गिनती में ही नहीं आएगा, गिना ही नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, और उन्होंने कहा है दूसरे आर्टिकल को देखकर हमें फैसला करना चाहिए। सिर्फ 63A को इन आइसोलेशन नहीं, इन आइसोलेशन माइनॉरिटी ने देखा है, मेजॉरिटी ने देखा है कि आइन की रूह क्या है। आइन की रूह ये है कि लोग तंग आए हुए थे कि ये जो ब्लैकमेल करते हैं MNA, और लोग यहाँ तक कहते थे कि जी सदारती निज़ाम लाओ, क्योंकि ब्लैकमेलिंग खत्म हो गया MNA की, कि हम जा रहे हैं 6 आदमी और वरना हमें वजीर बनाओ, और हम जा रहे हैं। वो सारा वक्त हर एक को वजीर बनाता रहता था और प्रोजेक्ट देता रहता था, और ये वो इससे आज़ाद करने के लिए ये वोट जो
वजीर आजम के खिलाफ है या वजीर आला के खिलाफ है, ये इंडिविजुअल से लेके पार्टी को दे और पार्टी का ही ये वोट हो। और अब इस वजह से ये जो हमजा शरीफ के हक में वोट पड़े हैं, जिनसे उसकी मेजॉरिटी 18 अप्रैल को या जो भी तारीख थी जिस दिन उसका इलेक्शन हुआ उसकी मेजॉरिटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना वो डाले जा सकते थे, अगर डाले गए हैं तो उनकी गिनती नहीं हो सकती, वो हमजा शरीफ के गिनती में नहीं आ सकते। गोया उस दिन हमजा शरीफ इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर हार गए थे और उस दिन से, क्योंकि ये जो एक कानून की तफसीर करने वाली जजमेंट होती है, तशरीह करने वाली कानून की जजमेंट होती है, ये मुअस्सर ब माजी होती है, ये सिर्फ ये रेट्रोस्पेक्टिव इनकी एप्लीकेशन होती है। क्योंकि एक कानून बना है फर्ज कीजिए 2015 में और 2018 में उसकी तशरीह करता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि इससे मुराद ये है, तो अब ये आप नहीं कह सकते कि इसकी तशरीह आइंदा से शुरू होगी। वो कानून वैसे का वैसा ही है जिसकी मानी उसमें भर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो मानी पहले दिन से भरे हुए समझा जाएगा, वही मानी तो पहले एक जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि बादिउल नजर में ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया इलेक्शन कमीशन के पास उनको नहल करने के अलावा डी-सीट करने वगैरह लाकर, लेकिन नून लीग तो इस मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि ये हम पे बाइंडिंग नहीं है, तो क्या फैसला आ जाता नहल तो फिर अदालतों में ही जाएगा और 2-4 महीने और लग जाएंगे इस तरह, तो क्या हमजा को सीट से हटाएगा कौन? मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं कि नून लीग का ये कहना, या क्योंकि मैं तो कानून को इंटरप्रेट आपको कर रहा हूँ, किसी का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की कोई ओपिनियन वो बाइंडिंग नहीं है किसी पे, मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देती है कि इस मामले में मियाद जायदुल मियाद होने से की मियाद जो है वो 30 दिन है, यानी 30 दिन के अंदर इस कानून के तहत मुद्दई में जो अपील फाइल करनी है या हारे हुए फरीक में, तो वो 30 दिन ही समझे जाएंगे। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो क्योंकि पिछले उससे पहले 90 दिन में ये अपील फाइल होती रही है इसलिए मैं भी 90 दिन में ही फाइल करूंगा, इंतजार करूंगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 30 दिन, तो वो पहले की भी जो फाइल हुई पिटिशनें हैं उनके सामने, उनको देखा जाएगा 30 दिन के अंदर है तो सुनी जाएंगी, 30 दिन के बाहर है ज्यादा है तो वो नहीं सुनी जाएंगी। यही बात इस वक्त हो रही है। हमजा शहबाज और उनके लोगों को समझना चाहिए कि इस वक्त ना चीफ सेक्रेटरी, ना आईजी, ना कोई एसपी, ना कोई डीसी, ना कोई थानेदार हमजा शरीफ को तस्लीम नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर। जो मशीनरी का आलाकार उसको चीफ मिनिस्टर बनाता है, समझता है, उसका ट्रीट करता है, वो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो 25 वोट ना काउंट हो सकते हैं और ना उनको अव्वल तो डाले देना ही नहीं चाहिए था, अगर डाले गए हैं तो काउंट नहीं हो सकते, और अगर काउंट डाले गए हैं तो वो सारे जो MPAs है वो ना सिर्फ ये कि उनके वोट काउंट नहीं हो सकते, अगर उन्होंने डाले हैं वोट तो वो नाअहल भी हो सकते हैं। चोई साहब मैं ये उन्होंने नहीं डाले, जिस तरह पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में हुआ है, अगर नहीं डाले तो उनके गिनती तो दायरे नहीं हो सकते, उन्होंने डाले ही नहीं, पर उनको नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। चोई साहब जहाँ तक तो है पंजाब में मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह फैसला आएगा कि ये सारे जो है ये नाअहल है और ये नाअहल समझे जाएंगे। उस वक्त भी और ये वोट नहीं डाल सकते थे अपनी पार्टी के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन इतनी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता कि पंजाब के ऊपर एक इतने बड़े सूबे के ऊपर एक ऐसी गवर्नमेंट मुसल्लत रखे जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है। जब
ज्यादा नहीं थे। चोई साहब इसी वाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, पंजाब में तो गवर्नर ही कोई नहीं है। कल अगर फैसला होता है तो कौन, गवर्नर का काम है वो सीएम से पूछे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो पंजाब का कल क्या हाल होगा? कल तो गवर्नर ही कोई नहीं है, जो फैसला होगा अमल दरामद उस पर किस तरह होगा? मैं ज़रा ये चाह रहा हूँ, इस पर बोले आप। नहीं मलिक साहब, इसमें वोट लेने को उसको कहा जा सकता है कि दिखाओ तुम्हारे पास अभी भी मेजॉरिटी है कि नहीं है। जो पहले चीफ मिनिस्टर तो हो, ये हमजा शरीफ तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, ये बन ही नहीं सका। इसको दूसरा मौका किस तरह दिया जा सकता है कि कोई भी गवर्नर हो, अगर गवर्नर नहीं है तब भी फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर अगर हो भी तो गवर्नर इससे क्यों मांगेगा कि वोट दिखाओ मुझे मेजॉरिटी आपकी है? वो तो आइन में लिखा है कि अगर चीफ मिनिस्टर लूजेस द मेजॉरिटी, सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, पहले चीफ मिनिस्टर तो बने ना। पहले गिनती में अगर हमजा शरीफ के ये 25 या 26 जो मुनहरफ वोटर हैं, इनको निकाल के उसकी अक्सरियत बनती हो, फिर वो चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है। वरना अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उसका हलफ भी गलत है और उसकी ताबेदारी भी, उसके हुक्म को मानने का भी अमल जो है किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए गलत है। और ना ही उससे गवर्नर नया वोट मांग सकता है। वो सिंपली अपने घर जा सकता है और माजरत कर सकता है कौम से कि उसने इतने अरसा बतौर चीफ मिनिस्टर गुजारे, जबकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं था, वो एक बहरूप के अंदाज में उसने गुजारे। उसके पास कोई और दादरसी का तरीका नहीं है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं एक सवाल चोई साहब छोड़े जा रहा हूं कि ये अगर ख़त्म होता है तो क्या बुज़दार साहब या पिछली गवर्नमेंट बहाल भी हो सकती है? उसकी क्या कानूनी हैसियत है? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद यही बात पूछेंगे जनाब एतजाज़ हसन साहब से। वेलकम बैक। एक और सवाल जनाब एतजाज़ हसन साहब, आप अभी खबर है भट्टी साहब ने दी है कि वो इन डिफाइंस मोड हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो हैं सीएम, हम रहेंगे डिस्पाइट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, डिफाइंस में जाते हैं, तो फिर क्या कोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि फिर अगर इन्हें भेजना है तो कैसे भेजना है, जब ये जा ही नहीं रहे और ट्रांसफर और पोस्टिंग भी कर रहे हैं और आज भी की हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। पंजाब हाई कोर्ट को जरा अवॉइड करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और आपको इसमें यकीनन मेरे ख्याल में ये जल्दी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सिर्फ समझाने की उनको ये बात है, उनको भी और आपके नाजरीन को भी, कि ये कोई नई बात नहीं है। ये बात सोच समझ के 18वीं तरमीम करने वाले इख्तियार रखते हुए कौमी असम्बली के दोनों ईमानों ने ये रखी थी कि ये पार्टी का वोट है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये वोट इंडिविजुअल का है ही नहीं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये पार्टी के ये गिनती में लिया ही नहीं जा सकता अगर ये इंडिविजुअल फर्द अपने तौर पे खुद पार्टी के फैसले और हिदायत के खिलाफ फैसला कर दे। और अगर यूँ है और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, जो वाज़ेह है, तो फिर ये मुअत्तर बमाजी है और ये उस दिन भी अप्लाई करता है और गिनती इसी हवाले से होगी जिस हवाले से ये इसके वोट गिने जाएंगे हमजा के ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। ऑन द डे ऑफ दैट इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन हार गया है इसलिए ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा ये चीफ मिनिस्टर क्योंकि नहीं है तो फिर इससे ये मांगा ही नहीं जा सकता कि गवर्नर हो और गवर्नर गवर्नर इससे तलब करे
मेजॉरिटी, इससे मेजॉरिटी दोबारा तलब करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अब गवर्नर ही चाहिए अगर, तो इस वक्त मैं समझता हूँ परवेज इलाही साहब अब हलफ लेने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि आईनी कानूनी एतबार से वो जो हमजा शहबाज शरीफ है वो अब एक यूजर्पर है इस ऑफिस के लिए, इस हवाले से। लेकिन उन्हें वहां से रिमूव करने के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएं या से अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, तो अगर ये नहीं जाते तो वहां जाके क्या तौहीन अदालत का केस फाइल करना होगा या क्या करना होगा? नहीं, ये गवर्नर बन के जो है परवेज इलाही साहब इनको खत लिखे और कहें कि आप किस हवाले से, किस रूह से, किस कानून के हवाले से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और आपके इतने वोट थे और आपके खिलाफ इतने वोट थे और इतने वोट जो थे वो पीडीएम के या मुनहरफ MPs ने डाले हैं, तो आप तो किसी हिसाब से उस दिन इलेक्ट ही नहीं हुए, तो आप इतना अर्सा जो रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर, ये तो आप प्रिटेंडर के तौर पे एक ऑफिस को यूजर्व करते रहे। इसको ले जाएं, जल्दी ले जाएं अदालत में, तो जल्दी अदालत फैसला कर देगी। अच्छा साहब, सिर्फ आखिरी सवाल, इस दौरान जैसे आपने फरमाया कि डे फर्स्ट से होगा वो इलेक्शन ही जाली था, तो इस दौरान जो उन्होंने हकामत किए वो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे, जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तरक्की तबादले किए उसकी आईनी पोजीशन क्या रह जाएगी? जी जी, वो ख़त्म हो जाएंगे। बात तो है ऐसे इकदाम जिस तरह जो फैसले ज़ियाउल हक के ख़त्म होने पे या ये मुशर्रफ के ख़त्म होने पे ये अदालतों ने दिए कि मासवाए ऐसे फैसले जो वैसे ही गवर्नमेंट के गुड में, मिसाल के तौर पे अगर किसी चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कि पानी नहरों की टेल तक पहुंचाओ, तो वो ऑर्डर रहेगा फील्ड में, बिकॉज इट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर, वरना इनके तमाम ऑर्डर कल अदम होंगे और ये समझा जाएगा कि ये यूजर्पर है, बहरूपी है। और इंतजामिया को कल से, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर पहले नहीं किया उन्होंने, तो कल से इनकी बात मानने से इनकार कर देना चाहिए और गवर्नर की तरफ रुजू करें या अपने और सुपीरियर की तरफ। ये इनके ऐसे अहकाम तस्लीम नहीं किए जा सकते जो बतौर चीफ मिनिस्टर ये अहकाम देना चाहते हैं और देना चाहेंगे, बिलखसूस ऐसे इक़दाम जिनके पे एतराज़ हो सकता है कि ये इंतकामी है। अच्छा चोई साहब, एक क्वेश्चन है कि परवेज़ इलाही साहब अगर गवर्नर बनते हैं तो आप 2 दिन शायद नहीं रख सकते, तो वो स्पीकर उनके खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद भी है, तो डिप्टी स्पीकर वो जो तरीक़े अदम एतमाद अगर वो पेश कर दे और वो क्या स्पीकर नहीं रहते तो गवर्नर भी नहीं रहते, वो मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ वो जो तरीक़ उनके खिलाफ पेश हुई है उसकी फिर लीगल पोजीशन क्या होगी? उसकी लीगल पोजीशन ये है कि वो तो मौजूद रहेगी और वो वोट उनके खिलाफ अक्सरियत बनती है कि नहीं बनती, ये तो देखा जाएगा। ये तो उनका हक, वोटरों का हक है और पार्टी अपनी पोजीशन के मुताबिक वोट उनको देना चाहिए। लेकिन वो वोट चूंकि स्पीकर का वोट उसमें नहीं है और स्पीकर का वोट है ही बाय सीक्रेट बैलेट, तो सीक्रेट बैलेट है, उसमें चौधरी साहब को परवेज इलाही साहब को अपने करिश्मे दिखाने दें और मुझे जाने दें। एक और तरफ से मुझे फोन आ रहा है। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत चीज़ें वाजे भी हुई। जी भट्टी साहब, बात यह है कि या तो आप जो है वो एक सूबे और सुप्रीम कोर्ट की जंग करवा दें, मुझे इनकी बातों से तो मुझे यही लगता है। नहीं देखिए, इत्तेदाद एहसन सब ना सिर्फ आइनी मायनी माहिर हैं, सियासतदान भी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस वक्त में आइन कानून और सियासतदान की आपस में एक जंग छिड़ चुकी है।
एतजाज साहब फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमजा शहबाज का इलेक्शन जाली है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, उनका वोट ही नहीं नहीं, होता। चले हम सादा ज़बान में कहते हैं कि वो सीएम नहीं है पहले दिन यार से, from the भाई day one। वोट नहीं ना काउंट हुआ, हाँ वो जी। कहते हैं वो मुंतखब भी नहीं हुए। मैं एतजाज साहब की बता रहा हूँ, मुंतखब नहीं हुए, इस दौरान जो जाली ऑर्डर करते रहे वो बराबर इम्प्लीमेंट करने वाले आज भी उन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो फिर क्या इस मुल्क में आइन बनाना ही क्यों था जिस पे अमल नहीं करना नहीं, था? अब मेरा मौकफ ये है। मलक साहब, ये एतराज साहब की आपने बात सुनी है ना, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। वो कल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद आज भी उन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो जो आज जिस अफसर ने उनके ऑर्डर माने हैं, कमिश्नर उसने, चीफ सेक्रेटरी ने या आईजी ने, इसका मतलब है उन्होंने आइन की कंटेम्प्ट की है। मैं थोड़ी इसमें वजाहत कर दूं जो उन्होंने कहा है, तमाम के तमाम आर्डर्स और पोस्टिंग दोबारा वो उस जगह पे चले जाएंगे सिवाय जो पब्लिक बेनिफिट में फैसले किए हैं, किसी नहर से पानी खोल देता है या अवाम की फलाह में जो ऑर्डर्स दिए हैं हमजा शहबाज साहब ने, वो तो रिटेन होंगे। अच्छा, इसका मतलब है जेड़े कमिश्नर ते डीआईजी ते आरपीओ उत्थे जाणगे, कमाल पा रहे वापस हैं, आ वो वापस बैक वापस हुई वही है। चले जाएंगे जहां जिस पे वो ओरिजिनल पोजीशन पे थे, वापस एज पर दी। वो तो कईयां ने ते पैसे भी फाड़ लेने जाके अगली पोस्टिंग तो वो पैसे भी वापस होंगे फिर। ए उन कादी साहब बताएं, मैं तो काजी साहब, ये कादी तो साहब बड़ा अगर रहना तो इन चाह रहा पैसों हूं। की कोई रसीद थी तो वापस हो जाएंगे। नहीं, देखें, आपके पास मेफ्लैट की रसीद आपसे सुप्रीम कोर्ट मांग चुकी, जेआईटी मांग चुकी, पूरी दुनिया मांग चुकी, कभी आई? तो पाकिस्तान में कौन देता है? और मैं बता दूं दूसरी बात, एतजाज साहब ने ऐनी पोजीशन बताई, हमजा शहबाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे फिलहाल इस वक्त तक। साहब मैं आपको ये अर्ज कर दूं, चलें देखें ना, वैसे तो यूक्रेन में जंग भी हो रही है, वहां बम भी गिर रहे हैं, होने को तो है। एक तुम पता नहीं क्या था, तुम हमारे ना हो सके। एक चीज़ जो समझ आ रही है, मैं हम कोई पाकिस्तान के कानून की मैं बात नहीं कर रहा, हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो हमारी सियासी लड़ाई है, वो हमने अदालतों में भी ले गए हैं, क्योंकि हर चीज़ डिवाइडेड है सियासत के नाम पे, और मुझे लग रहा है कि हमारी हर चीज़ अदालत का रुख कर रही है। अगर आप देखते जाएं, अगर ये 1.5-2 महीने में आपका कोई जो पॉलिटिकल सारे इश्यूज थे, हलफ उठाना, आपको किसने ये बता दिया ये सियासी जंग है? तो यार कब्जे दी लड़ाई है, जो भी इसको तुसी आप मुझे कह लें। बताए बाई दी बुक इलेक्शन होता है, नेपाल में इलेक्शन हुआ है, कारगिल दूजा आ गया। इंडिया जैसे मुल्क में यार मोदी गया, सब ने कहा जनाब मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, हम हार गए। वो ये कहते नहीं, हम जमादरू जीते हुए हैं, हमारे बच्चे ने भी आइंदा करना नहीं, है। नहीं, इस तरह वो देखा- ये प्लाट पे कब्जे की लड़ाई है। नहीं, भट्टी साहब आप भट्टी बताएं। साहब ने एक मेरा कमेंट मुझे लेते थे क्या कि ये कमेंट? वन साइडेड ना चले। One-sided देखिए, क्या है? एक दफा और क्या रात है? नहीं नहीं एक वजीर आजम कहता है कि मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा रात को 12 बजे जो अदालत खुली है, उसका भी शिकवा है, अब ये भी शिकवा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपनी सारी जिसने ये सियासी शिकवा लड़ाई किया है, सियासी एक लड़ाई मिनट, अदालतों में एक ले मिनट, एक गया। मिनट। मैं ये कहना यार, चाह रहा हूँ। उस जिसने शिकवा किया है, क्या उसने अपने वर्करों को कहा है कि रात को सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो? टू डिसएग्री विद द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ताहिर मलिक। अच्छा। मैं ये कह सकता हूं कि हुदैबिया केस में जो उन्होंने मना किया वो तो कोई और ले लेते हैं कि कोई केस जो है, जज साहब की इंटेग्रिटी अपनी जगह, मगर मैं केस के फैसले से एग्री नहीं करता। वैसे काजी साहब, हमला करने वालों को आप कह रहे हैं कि जनाब कंफ्यूजन कब्जा है। अच्छा काजी साहब, गुजारिश ये है कि नहायत अदब एहतराम से जो मौजूदा सुना क्लोजिंग सर जल्दी। हर सियासतदान आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर रहा है, और इससे ज्यादा बदनसीबी तशरीह अपनी मर्जी से कर लिया करें, पर हमले ना किया करें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो है जान बचा के जाना पड़े। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ सजाद अली शाह साहब की, अल्लाह करे सब चीज़ें ऐसे तरीके से हो जाएं। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।